हेलो स्टूडेंट, चैप्टर थर्ड एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। अब इस चैप्टर में यूज होने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देखना। पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 6x minus 2y plus 9 equal to 0 and 3x minus y plus 12 equal to 0 are two line which are। तो ये ऑप्शन दिए हैं कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि कंडीशन क्या कहती है। हमारे पास तीन कंडीशन बनती है, कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट ए वन पॉइंट। फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। सेकंड कंडीशन थी हमारे पास A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। एंड थर्ड कंडीशन थी हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। जब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन देखते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, अगर तीनों ही कंडीशन अगर हमारे पास इक्वल होती हैं देन हमारे बनता है कोइंसिडेंट। कौन सी कंडीशन बनती है? कोइंसिडेंट। सेकंड A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2, तब हमारे पास बनती है कंडीशन इंटरसेक्टिंग। थर्ड है A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, देन हमारे पास कंडीशन बन के आती है पैरेलल कंडीशन। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, तो इक्वेशन में देखो 6x माइनस 2y प्लस 9, तो हमारे पास जो 6 है वो A1 है, -2 है वो B1 है एंड C1 9 है। A1 आपके पास 6, B1 -2 एंड C1 9। सेम सेकंड कंडीशन में इक्वेशन में A2 3, B2 -1 एंड C2 इक्वल टू 12। अगर इनका हम रेशो निकालते हैं तो 6 अपॉन 3 इक्वल -2 अपॉन -1 एंड 9 अपॉन 12। 3 2 जा 6, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो कंडीशन आती है 2 अपॉन 1 इक्वल 2 अपॉन 1 एंड 3 अपॉन 4। तो हमारे पास देखो 2 अपॉन 1 पहली वाली कंडीशन नॉट इक्वल, तो कंडीशन कौन सी बनती है? A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। तो कंडीशन कौन सी बन के आएगी? पैरेलल कंडीशन। तो राइट ऑप्शन इज बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल 0 एंड x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 आर टू लाइन विच आर। फिर से वही कंडीशन है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। इनमें से इन इक्वेशन को लेकर हमारे पास कौन सी कंडीशन कोइंसिडेंट, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट ए वन पॉइंट, इनमें से कौन सी कंडीशन को वेरीफाई कर रही है? तो हमारे पास A1 इक्वल टू 2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, B1 इक्वल टू 3 एंड C1 इक्वल टू -2। सेम सेकंड इक्वेशन से फाइंड करेंगे A2 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू -2 एंड C2 इक्वल टू हमारे पास है -8। तो इनका रेशो फाइंड करेंगे 2 अपॉन 1 इक्वल 3 अपॉन -2 इक्वल -2 -8। सबसे पहले हम इक्वल में रख लेंगे। अब देखते हैं 2 अपॉन 1 नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2 नॉट, तो फर्स्ट दो अगर नॉट इक्वल आ रही हैं तो हमारे पास कंडीशन कौन सी को सेटिस्फाई करती है? इंटरसेक्टिंग। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 इंटरसेक्टिंग एट ए वन पॉइंट। तो राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 15y इक्वल टू 8
and 3x minus 9y equal to 24/5 are two lines which are सेम कंडीशन। अब ये फर्स्ट में भी ऐसे ही था, सेकंड में भी, थर्ड में भी। तो हमें कंडीशन बताएं, कोइंसिडेंट रहेगी ग्राफ के लिए, पैरेलल रहेगी, इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट रहेगी। हमने लास्ट वीडियो में बढ़ा था कोइंसिडेंट के लिए अगर मैनी पॉइंट यानी सॉल्यूशन हाउ मैनी, तो मैनी सॉल्यूशन। पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन, पैरेलल के लिए नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग के लिए वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो वही कंडीशन है। तो इन इक्वेशनों में से हम देखो a1 इक्वल टू है आपके पास 5, b1 इक्वल टू -15 एंड c1 इक्वल टू -8 प्लस 8 है, इक्वल टू में इधर ले जाएंगे तो -8। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन a2, देखो यहाँ पर देंगे अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 3 से होगा तो क्या हो जाएगा a2 15, और 5 मल्टीप्लाई 9 से होगा 9 5 जा 45, यानी b2 इक्वल टू -45 एंड c2 इक्वल टू प्लस का इधर है, इधर जाके आ जाएगा -24। तो हमारे पास रेशो जो बनेंगे 5/15 इक्वल -15/-45 इक्वल -8/-24। सबसे पहले इक्वल में ही रखते हैं, फिर हम ये देखते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। सभी के लिए जो रेशो आ रहा है 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो तीनों ही कंडीशन में रेशो क्या आ रहा है इक्वल। अगर तीनों ही कंडीशन में इक्वल रेशो आ रहा है तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ा था a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो हमारे पास कंडीशन कौन सी है, कोइंसिडेंट। तो राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि इफ़ द लाइन्स गिवन बाई 3x + 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो पैरेलल के लिए कंडीशन हमने बता रखी है, जो रेशो होता है वो होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये किसके लिए रेशो होता है, पैरेलल लाइंस के लिए, और पैरेलल लाइंस के लिए नो सॉल्यूशन। तो हमें ये कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो हम a1 हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आता है 3, b1 इक्वल टू आ जाएगा 2k एंड c1 इक्वल टू प्लस इधर लाएंगे तो आ जाएगा -2। सेम एज इट इज इक्वेशन सेकंड से a2 2, b2 5 एंड c2 +1 दे रखा +1। तो हम रेशो रखेंगे a1/a2 यानी 3/2 इक्वल 2k/5, दोनों इक्वल को ले लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 को मल्टीप्लाई 2k से करेंगे तो 4k। तो हमारे पास k की जो वैल्यू आएगी 15/4 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू जो आ रही है 15/4, राइट ऑप्शन लीजिए डी, राइट ऑप्शन लीजिए डी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन kx - 2y इक्वल टू 3 एंड 3x + y इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन हमने पढ़ा है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इंटरसेक्टिंग तभी, ये दोनों इक्वेशन तभी इंटरसेक्टिंग होंगी जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होगा। तो a1 निकाल लेते हैं, इससे आ जाएगा k फर्स्ट इक्वेशन से b1 -2 एंड c1 -3। सेम एज इट इज सेकेंड इक्वेशन से a2 3 b2 1 c2 -5। a1 a2 ये क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ से हमने x के लिए x का जो कोफिशिएंट है वो a1, y का जो कोफिशिएंट है -2 और कांस्टेंट टर्म है ये c1 हो जाता है, सेम एज इट इज हो जाते हैं। तब हमें a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो ये आ जाएगा k/3
इक्वल -2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k इक्वल टू -6। अगर यहाँ पर देखो मैं -6/3 और -2/1 रखता हूँ, k की वैल्यू यही निकल के आएगा। अगर मैं इसको कट करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू आती है -2, और -2/1 और -2/1 अगर हो जाता है तो हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग नहीं होगा, ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी पैरेलल। क्या बन जाएगी? पैरेलल, क्योंकि 3/5 लेंगे नॉट इक्वल आएगा, तो पैरेलल कंडीशन। तो हमें हमारे पास राइट ऑप्शन हो जा ऑल रियल वैल्यू, और कोई भी वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट -6। -6 को छोड़कर आप कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो वो कंडीशन बनेगी A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, क्योंकि कंडीशन में कहा टू लाइन इंटरसेक्टिंग तभी होंगी तब हमारे पास जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होगा। अगर हम k की वैल्यू -6 रखते हैं तो हमारे पास -2/1 इक्वल टू -2/1, ये हमारे पास पैरेलल कंडीशन बन जाएगी। लेकिन हमें चाहिए कौन सी है? इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग के लिए तो ऑल रियल वैल्यू रख सकते हैं एक्सेप्ट -6, यानी आप -6 को छोड़कर कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0 हैज। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y + 5 = 0 एंड -3x - 6y + 1 = 0 हैज़ एक यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो हमने देखो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, पहली जो कंडीशन होती है वो कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट पे होते हैं मैनी सॉल्यूशन। ये हमने लास्ट वीडियो में, अगर समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट वीडियो जाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड कंडीशन में होता है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तब हमारे पास होती है इंटरसेक्टिंग लाइन पे ओनली वन सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन होती है हमारे पास A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तब हमारे पास पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन के लिए नो सॉल्यूशन। क्या होती है? नो सॉल्यूशन। तो इन इक्वेशन में से हमें बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन यानी वन सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा। तो A1 की जो वैल्यू निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 1, B1 = 2, C1 = 5, A2 = अकॉर्डिंग टू सेकेंड -3, B2 = आ रहा -6 एंड C2 = आ रहा है 1। तो अगर A1/1/-3 इक्वल -2/-6 और C1 5/1, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा -3 आ रहा है, यानी 1/-3 इक्वल 1/-3 और नॉट इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? पैरेलल कंडीशन को। A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। इसमें देखेंगे ये आ रहा है 1/-3, 2 से इसको कट करेंगे B2 को तो 2 1/3 आएगा, 5 से ये नॉट इक्वल है। तो हमारे पास पैरेलल कंडीशन है, और पैरेलल कंडीशन के लिए नो सॉल्यूशन। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 7 है द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 10 हैज़। सेम ये जो कि इक्वेशन किया था हमारे पास A1/A2, तो A1 निकाल लेते। A1 हमारे पास 2 है, B1 हमारे पास 3 है एंड C1 -5 है। सेकंड कंडीशन से इक्वेशन से A2 4 है, B2 6 है एंड C2 हमारे पास -10 है। तो 2/4 3/6 और -5/-10। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -5 1 जा 5 है। तो 1/2 = 1/2 = 1/2। तीनों कंडीशन अगर इक्वल होती हैं तो मैनी सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन होती है। तो राइट ऑप्शन इज सी, मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + 2y = 3 एंड 5x + ky + 7 = 0 हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमने पढ़ी है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 पैरेलल जो कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पर a1 हमारे पास है 1, b1 है 2 एंड c1 है -3। तो आपको समझ में आ गया a1 a2 b1 b2 ये a1 b1 c1 मैं कहाँ से ले रहा हूँ, यानी इनके जो कोफिशिएंट होते हैं वो ले रहा हूँ a2 5 b2 k एंड c2 इस आपके पास आ जाएगा 7। तो इस रेशो में रखते हैं तो 1/5 इक्वल क्या आ जाएगा 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे k = 10। तो राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डज द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x + 2y = 2k एंड 2 × k + 1 x ky = 3k + 4 हैव इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट होता है तो इनके हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं a1 5 b1 2 c1 2k। a2 देखो मैं अंदर मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2k + 2 क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 2 से भी मल्टीप्लाई 2k + 2 एंड b2 आ जाएगा k एंड c2 आएगा 3k + 4। हम अगर कोई भी दो रेशो ले लेते हैं तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाती है। देखो इनमें से दो ले लेता हूँ मैं 5/2k + 2 और ये आ जाएगा 2 b1 और b2 है k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5k = 2 × 2k + 2। तो 5k = 4k + 4। 5k को इधर ले जाएंगे तो बनेगा 5k - 4k रिमेनिंग k = 4। तो k = 4। तो राइट ऑप्शन इज बी, राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इज द पेयर ऑफ इक्वेशन 8x + 5y = 9 एंड kx + 10y = 15 इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है तीन कंडीशन होती है कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। फिर से तो देखो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये पढ़ते आ रहे हैं। कोइंसिडेंट अगर हमारे पास होती है तो वो होती है कंसिस्टेंट। अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, जब पैरेलल कंडीशन होती है तब हमारे पास होती है इनकंसिस्टेंट। कौन सी कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट। और a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 इंटरसेक्टिंग पे भी हमारे पास क्या होती है कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, जब हमारे पास कोई भी वैल्यू निकल के आती है देखो यानी हमारे पास जो कोइंसिडेंट होती है इस पे सॉल्यूशन होते हैं मैनी सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग पे 1 सॉल्यूशन और पैरेलल पे नो सॉल्यूशन होता है तो नो सॉल्यूशन पे भी क्या होता है इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट के लिए हम कौन सी रेशो यूज करेंगे a1/a2 = b1/b2। तो हमारे पास a1 है 8, b1 है 5 एंड c1 है -9 और a2 है हमारे पास k और b2 है हमारे पास 10 और c2 है हमारे पास 15। तो हम दो कंडीशन ले लेते हैं, ये पहले a1/a2 तो हमारे पास 8/k = 5/10 5 1 = 5 5 2 = 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a2 = 16 और 1 को के जो k की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 16। तो राइट ऑप्शन इज सी, राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 12 में है द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a एंड y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइन विच आर पैरेलल कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग।
अब देखते हैं, जब हम ग्राफ बनाते हैं, अगर कार्टेशियन प्लेन लेते हैं तो हमारे पास ये जो पॉइंट होता है वो 0 0 ओरिजिन पॉइंट होता है। अब कहता है एक्स पे ए कितना भी हो सकता है, यानी ए, सपोज करो ये पॉइंट है, एक्स पे ए पॉइंट है और वाई पे चल रहा है बी। क्या चल रहा है? वाई पे चल रहा है बी पॉइंट। बी पॉइंट कहीं ना कहीं एक्स पे ए और वाई पे बी, एक्स पे ए और वाई पे क्या चल रहा है? बी। तो ये कहीं ना कहीं क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग। क्या होंगे? इंटरसेक्ट। क्या होंगे? इंटरसेक्ट। तो राइट ऑप्शन इज सी। राइट ऑप्शन इज सी। तो इंटरसेक्टिंग एट ए कोमा बी। तो पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर। तो वो क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगे एट ए कोमा बी पे। ए कोमा बी पे ये जो पॉइंट निकल के आएगा ए कोमा बी है, तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग एट ए कोमा बी। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -5। हम ग्राफ बना लेते हैं, सॉरी कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये पॉइंट अभी बताया था 0,0 होता है। अब ये कहता है एक्स वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 तो यहीं रहेगा और y इक्वल टू -5 तो -1 -2 ऐसे चल के -5 आएगा। तो एक पॉइंट इधर है, अगर इसकी अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बनती है ऐसे, और एक लाइन ये होगी ऐसे, यानी y इक्वल टू 0 पे ये पॉइंट है। तो ये कौन सी कंडीशन दिख रही है हमें? पैरेलल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? पैरेलल कंडीशन। और पैरेलल कंडीशन पे हमारे पास नो सॉल्यूशन। हाउ मेनी सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा ऑन सॉल्विंग 2x + 3y = 18 x - 2y = 2 वी गेट। तो देखो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भी कोई भी लीनियर इक्वेशन होती हैं हम उसको एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें कौन सा भी, चाहे हम इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं, चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूट मेथड से कर सकते हैं। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से करता हूँ। देखो तो x की वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू क्या रहेंगी? तो x - 2y = 2 और गिवन है 2x + 3y = 18। तो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन फिर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की। x = आ जाएगा 2 + 2y, इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। x की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा कि 2 × x की वैल्यू क्या है? 2 + 2y + 3y = 18 इंटर मल्टीप्लाई 4 + 4y + 3y = 18। यह आ जाएगा 4y + 3y 7y और 18 - 4 तो 7y = 14। तो 7y = 14 निकल के आया है। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा? y = 14/7, 7 2 जा, तो y = 2 और पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x = 2 + 2 × 2, तो x = 2 + 2 2 जा 4, x = 6, तो x = 6 और y = 2। तो राइट ऑप्शन इज बी, x = 6 और y = 2। तो राइट ऑप्शन इज सी। तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व किया है। सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या करते हैं, कोई दो इक्वेशन होती हैं, उनमें से एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और जो इक्वेशन से हमने फाइंड आउट किया है उसको छोड़कर दूसरी इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, चाहे वो x की है, चाहे अगर x की रख रहे तो y की आ जाएगी, y की रख रहे तो x की आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट मेथड से। लास्ट क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। अब इस इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड और मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। ऑन सोल्विंग 3x + 4y + 7 = 0 एंड 5x - 7y - 2 = 0 वी गेट। x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन राइट करेंगे 3x + 4y + 7 = 0 इक्वेशन फर्स्ट।
5x माइनस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, एक वेरिएबल को इक्वल बना लेते हैं, चाहे x वाले को बना लो चाहे y वाले को, यूवर चॉइस। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इसमें हम 15 बनाने की कोशिश करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड इक्वेशन को बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 5 एंड सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आ जाएगा 15x प्लस 5 4 जा 20y प्लस 35 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में 15x माइनस 21y और ये आ जाए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो एक वेरिएबल हमारा इक्वल हो चुका है, x का जो वेरिएबल है वो हमारे इक्वल, देखो 15x एंड 15x एक वैल्यू इक्वल हो चुकी है। तो अगर इनको हम सोल्व करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस प्लस एंड प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हमारे पास कैंसिल हो जाए, 15x प्लस और ये माइनस कैंसिल, रिमेनिंग प्लस 20y और प्लस 21y। तो हमारे पास ये आ जाएगा 41y इक्वल प्लस 35 प्लस 6 41 इक्वल टू 0। 41y इक्वल टू माइनस 41, तो y इक्वल टू माइनस 41 अपॉन 41 कैंसिल होके आ जाएगा -1। तो y की वैल्यू आ गई -1, और y की जो वैल्यू y -1 आई है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कहीं पर भी पुट कर सकते हैं। 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट थी, तो इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू -1। तो 3x प्लस 4 इंटू -1 प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 4 प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 3x 7 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 अपॉन 3, तो करके आएगा x इक्वल टू -1, x इक्वल टू भी -1 आ रहा है, y इक्वल टू -1 आ रहा है, तो राइट ऑप्शन इज ए सी। क्या रह जाएगा, राइट ऑप्शन इज ए सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनुअल एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 100% आ सकते हैं, इसको अच्छे से देखें।